हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने विराम चिन्ह पढ़ा था और आज भी हम विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं। विराम चिन्ह क्या होता है? विराम चिन्ह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि विराम का मतलब होता है रुकना। रुकना मतलब कि जैसे हम चलते हुए कहीं ज्यादा एकदम दौड़ते हैं, कभी थक जाते हैं तो धीरे धीरे दौड़ने लगते हैं, कभी हमें एनर्जी सी लगती है तो तेज दौड़ने लगते हैं। तो ऐसे ही हमारा ये तेज चलना, रुकना, दौड़ना, ये क्या है? विराम होते हैं। ठीक है, अगर हम चलते चलते थक जाते हैं तो थोड़ा सा हम रुक जाते हैं तो उसे बोलते हैं हम थोड़ा सा रुकने को अल्प विराम। उससे ज्यादा रुकते हैं तो अर्ध विराम, और हम पूरी तरह से रुक जाते हैं तो वो क्या होता है? पूर्ण विराम। मतलब पूरी तरह से हम रुक गए हैं। तो यही हमारे चिन्ह होते हैं। लाघव चिन्ह है, विराम चिन्ह है, और अर्ध विराम है, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इनके बारे में ही मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया है और हम आज आगे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह मतलब का अर्थ होता है रुकना। ठीक है, तो पूर्ण विराम आज हम क्या पढ़ेंगे? पूर्ण विराम पढ़ेंगे। पूर्ण विराम क्या होता है? पूर्ण विराम मतलब पूरी तरह से रुकना। ठीक है, या एक बात को दूसरी बात से अलग करना। जब हमारी एक बात पूरी हो जाती है तो हम दूसरी बात को उससे अलग करते हैं, वहां पर भी हम पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे वाक्य का पूरा दिखाने के लिए, वाक्य को पूरा दिखाने के लिए, या एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अलग करने के लिए हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारी बात पूरी तरह से खत्म हो गई है या एक हमारा वाक्य पूरा खत्म हो गया है तो वहां पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है ये होता है खड़ी पाई, एक ऐसे चिन्ह होता है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे मैंने, वहां, नहीं, यहां पर हम दूसरा वाक्य लिखेंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो ये हमारी एक जो वाक्य है हमारा कंप्लीट हो गया है, तो हम यहाँ पर पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम होता है थोड़ा सा रुकना। वाक्य को जब हम बोलते हैं या हम अपनी बात को बोलते हैं तो वहां पर जब हम वाक्य को बोलते समय थोड़ा सा रुकते हैं तो वो होता है हमारा अल्प विराम। इसका साइन होता है ये नीचे, नीचे हम ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लगा है अल्प विराम। जैसे इसका उदाहरण है थोड़ा रुकना, किसी वाक्य या फिर किसी वाक्य पर विशेष बल देना। किसी वाक्य पर विशेष बल देने के लिए भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। समान शब्दों को अलग अलग करने के लिए भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे एक ही शब्द आगे के गीता, सीता, और हमने बोला गीता, सीता और रीता कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, या कब आएंगी। तो ऐसे हमने जो एक बोले गीता, सीता, रीता, ये सब क्या है? लड़कियां हैं और ये समान है। समान मतलब जो जब हम एक जैसे वाक्य बोलते हैं तो वो समान होते हैं। तो समान शब्दों को, समान वाक्यों को दिखाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, समान शब्दों को अलग अलग करने के लिए। जैसे एक यहाँ पर उदाहरण देखिए, हम लोग नदी, नाले, झरने पार करते हुए आगे बढ़े। ये इसका क्या है? उदाहरण है विराम चिन्ह का, अल्प विराम का। ठीक है, ऐसे ही एक और वाक्य लिखते हैं हम कि राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर जो ये लगा है ये है अल्प विराम। ठीक है, थोड़ा सा रुकना जो होता है वहां पर हम अल्प विराम बोलते हैं हम उसे। ठीक है, फिर होता है नंबर 3 पर अर्ध विराम। अर्ध विराम क्या होता है? अर्ध विराम होता है अल्प विराम से ज्यादा रुकना और पूर्ण विराम से कम रुकना। जहां पर हो उसे हम अर्ध विराम कहते हैं। अर्ध विराम का जो चिन्ह होता है वह होता है ऊपर एक बिंदी और नीचे ये कोमा। ठीक है, जब अल्प विराम से अधिक किंतु पूर्ण विराम से कम
समान या फिर कम रुकते हैं तो वहां पर क्या होता है, अर्धविराम होता है। समान उपवाक्यों में अथवा समान महत्वपूर्ण सहायक उपवाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, उदाहरण है इसका, किसी भी कार्य की सफलता परिश्रम पर आश्रित होती है। यहाँ पर एक वाक्य है कि किसी भी कार्य की जो सफलता है वह परिश्रम पर आश्रित होती है। परिश्रम पर मतलब जैसे हम परिश्रम करेंगे ऐसे ही हमें परिणाम मिलता है। तो यहाँ पर इस वाक्य में यही कहा गया है कि किसी भी कार्य की जो सफलता होती है वह परिश्रम पर निर्भर करती है। अगर हम थोड़ा परिश्रम करेंगे, थोड़ी परिश्रम करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, और अगर हम जैसी अच्छी परिश्रम करेंगे, अच्छा कठिन परिश्रम करेंगे तो हमें बहुत कुछ मिल जाता है। फिर यहाँ पर आया अर्धविराम। मैंने बताया आपको एक बिंदी और एक ये नीचे कोमा होता है। यह सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य की सफलता जो होती है वह परिश्रम पर निर्भर करती है। फिर आगे क्या है, यह सभी जानते हैं। यहाँ पर देखो वाक्य बोला, वाक्य ये खत्म भी नहीं है, खत्म होता, अगर इसका अंत हो जाता तो यहाँ पर पूर्ण विराम आ जाता, लेकिन यह कोमा भी वो भी नहीं है, अल्प विराम भी नहीं है। अगर अल्प विराम होता तो क्या होता, जैसे हमने यहाँ पर एक वाक्य पढ़ा था कि हम लोग नदी नाले, ठीक है, बस इतना सा रुके हम, तो यहाँ अल्प विराम है, झरने पार करते हुए आगे बढ़े। ठीक, और यहाँ पर है अर्धविराम। अर्धविराम मतलब अल्प विराम से कुछ ज्यादा और पूर्ण विराम से कम रुकना जहां पर होता है उसे हम अर्धविराम कहते हैं। वाक्य है किसी भी कार्य की सफलता परिश्रम पर निर्भर होती है। यहाँ पर वाक्य कंप्लीट नहीं हुआ है, वाक्य पूरा नहीं हुआ है। और आगे एक और वाक्य है, यह सभी जानते हैं। अब बात कंप्लीट हुई है तो यहाँ पर पूर्ण विराम आया है। आगे देखिए, वह कब आएगा मैं नहीं जानता। तो यहाँ पर एक वाक्य कि वह कब आएगा, ये मैं नहीं जानता हूं कि वह कब आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं। यह प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है यह वाक्य के अंत में लगाया जाता है। कहां पर, वाक्य के अंत में। और इसमें कैसे वाक्य होते हैं, इसमें कब, कहां, कैसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पूछने का कार्य होता है, पूछने का कार्य होता है, पूछने का कार्य होता है। ठीक है, प्रश्न पूछने का यहाँ पर कार्य होता है। जैसे कि मोहन कहाँ गया है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हम क्वेश्चन, प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है वह वाक्य के अंत में आता है। ऐसे हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं कि वह कहाँ जा रहा है, उसने खाना खाया है कि नहीं, ये नहीं, वह क्या कर रहा है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम किस जगह से हो, तुम कहाँ जा रहे हो। ऐसे जो वाक्य होते हैं, कहाँ, किस, कब, कौन, कैसे, ये जो वाक्य होते हैं ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। नेक्स्ट है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय आदि बोधक जो चिन्ह होते हैं वे कौन से होते हैं, ये वाला जो यहाँ पर खड़ी ऐसे पाई होती है और यहाँ पर बिंदी होती है, तो ये होता है हमारा विस्मय आदि बोधक चिन्ह। इसमें विस्मय, आश्चर्य, विस्मय क्या होता है, आश्चर्य, भय, शोक, घृणा, हर्ष आदि को प्रकट करने के लिए कभी इसका प्रयोग विस्मय आदि बोधक शब्द के बाद और कभी वाक्य के अंत में भी होता है। कभी तो विस्मय आदि बोधक शब्द के बाद भी हो जाता है और कभी वाक्य के अंत में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे विस्मय आदि बोधक, अरे देखो यहाँ आया है, शाबाश, यहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह आया। जैसे उदाहरण है, अरे यह तुमने क्या कर दिया। तो जहां पर घृणा, आश्चर्य, शोक, हर्ष ऐसे शब्द आते हैं वहां पर विस्मय आदि बोधक शब्द चिन्ह आता है। जैसे देखो शाबाश, यहाँ पर आया विस्मय आदि बोधक चिन्ह। ठीक है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो आप अच्छे से इन्हें समझ गए होंगे। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगता है, अगर मैं एक लाइन में बताऊं। अल्प विराम जहां पर हम कम रुकते हैं। पूर्ण विराम, अर्धविराम, अर्धविराम पूर्ण विराम से
कुछ कम और अल्प विराम से कुछ ज्यादा जहां पर रोका जाता है वहां पर अर्ध विराम आता है। विस्मयादि बोधक में हर्ष, आश्चर्य, भय, शोक, घृणा और हर्ष जहां पर शब्द आते हैं वो होता है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह, वहां पर लगता है। तो हमने पिछली वीडियो में भी क्या पढ़ा था, विराम चिन्ह पढ़े थे, और आज भी हमने विराम चिन्ह पढ़े हैं, लेकिन ये अभी पूरे नहीं हुए हैं। मैं आपको छोटी छोटी वीडियो देती हूँ जिससे कि आप बोर ना हो जाएं। अगली वीडियो में, एक वीडियो में और हम इसे कंप्लीट करेंगे, विस्मयादि नहीं, ये विराम चिन्ह को। ठीक है, विराम चिन्ह की अभी हमारी एक और वीडियो होगी अगले दिन। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।